महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 का है। हमारे साथ अमीन पटेल जी। आपने कहा धारावी की बात कही आपने, आपकी सरकार भी तो बहुत सालों महाराष्ट्र में, तो धारावी के डेवलपमेंट में क्यों ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, धारावी का डेवलपमेंट बहुत दिन से चल रहा था, बहुत प्लानिंग्स हो रही थी और धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। धारावी में हर एक को घर मिलना चाहिए और सबसे बात तो धारावी की जो इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो धारावी में रहनी मैं आपसे चाहिए। ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप डेप्यूटी लीडर, अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं और आगे भी इस सरकार में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भूमिका थोड़ी बड़े लेवल पे होगी, ना ही कि मुंबा देवी में होगी। तो एक सवाल ये आता है कि जब आपकी सरकार यहाँ पर इतने सालों से थी, इतने सालों से धारावी के रीडेवलपमेंट में प्रोसेस फास्ट क्यों नहीं किया? अब सवाल ये होता है कि जब धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो आप लोग ये अड़ंगा लगा रहे हो कि ये लैंड क्यों दे रहे, ये आपने क्यों नहीं दिया था? हमारा एक ही मकसद है आप कि मतलब महाराष्ट्र विकास महाराष्ट्र कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अभी हमारे जो नए अलाइज है सेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे, हम सब का ये कहना है कि धारावी का विकास होना चाहिए। धारावी विकास के लिए कई सालों से प्रयास हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेलवे की लैंड मिलनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो लैंड दे नहीं पा रही थी, दे नहीं रही थी, जानबूझ के नहीं दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि धारावी की जो जगह है ना, उसको रीडेवलप करने के उसके आजू बाजू जगह है। अब बोलते हैं मलाड मालोनी ले जाएंगे लोगों को, कौन जाएगा मलाड मालोनी? अपना धारावी छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ के कहीं और ले जाएंगे, मुलुंड ले जाएंगे। मुलुंड वाले बोलते हमको नहीं चाहिए, मलाड वाले बोलते हमको धारावी लेनी चाहिए। धारावी पे इंसान रहता है, उसने अपनी ज़िंदगी निकाली धारावी में, आज उसको अच्छा घर मिलना चाहिए। तो आज धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए और धारावी के लोग धारावी में बसना चाहिए। ये वहाँ के धारावी करके मांगे, मेरे एरिया में नहीं आता है, पर क्योंकि मैं एमएलए हूँ तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ कि धारावी का रीडेवलप होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और उसके लोगों के इंटरेस्ट को हित में रख के होना चाहिए। एमवीए क्या करेगी धारावी के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, आपकी सरकार हमारे आएगी। मैंने कहा वापस आपको कह रहा हूँ, मेरा सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, एक अलग है, क्योंकि आप जो है अलग लेवल की पे जाने की तैयारी कर रहे हो। धारावी की जो होने वाली एमएलए जो है ज्योति गायकवाड़ और उनकी बहन वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और खासदार भी है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। और गायकवाड़ परिवार जो है धारावी में कई सालों से काम कर रहा है। वहाँ का मुद्दा, वहाँ के लोगों का मुद्दा को इंसाफ दिया जाएगा, इतना मैं आपके दर्शकों को कह सकता हूँ। आपने भी कभी कही कि बीपीटी लैंड है क्या? आप ये तो अंबानी को दे दिया गया है, रिलायंस को दे दिया गया है, तो क्या लगता है आपको वो आप एक्वायर कर पाएंगे ये सब प्रोजेक्ट के लिए? मुंबई पोर्ट्स किसी को नहीं दिया गया। मुंबई पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए पूरा ये जो पट्टा है, ब्यूटिफिकेशन का काम वहाँ पे शुरू है। कल मैं भावचा धक्का भी गया था, वहाँ के भी लोगों को जाके मिला था मैं, मगर ये लैंड किसी को दिया नहीं गया। ये लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये लैंड ट्रांजिट अकोमोडेशन के दे सकते हैं। और ये वो कुछ तो देंगे नहीं, क्या को देंगे आपको? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मगर पॉलिटिक्स में नहीं दिया जाता ना, देंगे तो फिर वो तो देना ही उसको लेना ही। हम जाएंगे, प्रेसिडेंट के जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे उसके लिए। ज़रूरत पड़ने पे अगर हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हम पहला तो सरकार से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसके ऊपर बात होगी कि ये चीज़ ज़रूरी है, लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो, इंसान की ज़िंदगी राजनीति हट के होना चाहिए। सलीम भाई, मेरे को बेहद खुशी है कि मैंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी पार्टी नहीं देखा। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, सिद्धांतों पे लड़ता हूँ, विचारों के खिलाफ लड़ता हूँ, बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूँ। आज भी मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से इंपोर्ट होके यहाँ पर आई हुई है, शिंदे साहब के वहाँ, और मगर ख्यालात बीजेपी के वहाँ युति के ख्यालात की है। मगर मैं बोलता हूँ कि मैं इलेक्शन के बाद में किसी से वो नहीं करता हूँ कि इस आदमी ने मुझको वोट दिया कि नहीं दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा है, और यहाँ तक कि जो अपोजिशन के कॉरपोरेटर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर कॉरपोरेटर ने मुझसे फंड लिया है, मांगा, और मैंने दिया है कि भाई ठीक है, आपने मुझको वोट नहीं दिया, मगर मैं आपका एमएलए हूँ, मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि आपकी बिल्डिंग रिपेयर होना चाहिए, और मैंने दिया। मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी को दिया हूँ, एक ही एरिया में दिया हूँ, पूरे मुंबा देवी में एक एक गली के अंदर एक एक पार्टी के लोगों को मैंने अपना फंड दिया है।